सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं यहाँ से घर के लिए। अब जा रहे हैं भाई देशनोक की बस पकड़ने। ये भाई प्रसाद माता का, जय हो करणी माता। 3 घंटे की तो होएगी कम से कम, तो 3 घंटे निकल जाएंगे। इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा इस बदमाश को। ठीक है, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस फाइनली आज निकल रहे हैं यहाँ से। ये भाई सुबह का खाना जो कि खा के अब निकलेंगे बस। चले मंटू, बुआ जी को धूप लगा के जाते हैं भाई। इनमें से एक है हमारी फूफा जी। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं यहाँ से घर के लिए। अभी हम जा रहे हैं भाई माता मंदिर विजिट करने। माता मंदिर भी बता देते हैं आपको कौन सा। बेसिकली अभी हम बीकानेर के नियर बाई प्लेस में है और बीकानेर में करणी माता का मंदिर पड़ता है देशनोक में। तो करणी माता के मंदिर में जाके दर्शन करके फिर जाएंगे। अभी बजे हैं सुबह के 9:15 और हमारी ट्रेन है रात को 10:30 बजे। तो लगभग 12-13 घंटे है। तो 12-13 घंटे विजिट कर लेंगे, अच्छे से दर्शन कर लेंगे माता के और फिर रात को निकल जाएंगे। तो भाई बेसिकली इतना सेक इसलिए हो रहा है फ़ोन क्योंकि हम बस में हैं फ़िलहाल, लोकल बस में, और सड़कें ऊबड़ खाबड़ है तो बस गड्ढों में जा रही है तो मेरा फ़ोन हिल रहा है। तो अभी तो भाई फ़िलहाल बस में है। अब देखते हैं देशनोक तक कितने देर में पहुंचाती है। वहाँ पे दर्शन करेंगे अच्छे से और फिर जाएंगे रात को 10:30 बजे ट्रेन में बैठ के गुड़गांव, और वहाँ पे पहुंचेंगे हम भाई सुबह 6 बजे के आसपास। ये बस है हमारी नोखा तक के लिए। नोखा से चेंज करके हमें करणी माता देशनोक के लिए दूसरी बस पकड़नी है। भाई बस तो काफ़ी स्लो चल रही है, देखते हैं कितने देर में पहुँचाती है। मंटू कहाँ जा रहे हो? बा के पास। आज आपका इलाज करूँगा, घर चलो आप, बड़ी पीटी लगा दूँगा आपको। दे। और गाइस देखो कितने प्यारे टीले हैं। आज धूप हो रखी है भाई, गर्मी भी हो रखी है। पिछले 2-3 दिन से तो यहाँ पे गर्मी नहीं थी, सुहावना मौसम था, बट आज गर्मी हो रखी है। और यहाँ पे देखो भाई टीले के ऊपर तक बाढ़ लगा रखी है। अब इसको लगाना कितना मुश्किल होता होगा। ये देखो ये सारे खेत हैं भाई। जैसे भाई उत्तराखंड में पहाड़ों पे खेती होती है ना, वैसे यहाँ पे टीलों पे खेती होती है। ये कितने हरे भरे हो रखे हैं भाई बारिश में। सो फाइनली नोखा पहुँच चुके हैं भाई। सो भाई यहाँ पे उतार दिया हमें। अब हमें जाना है दूसरे बस स्टैंड। और ये देखो बदमाश कहाँ आके बैठा है। चलें, जा रहे हैं हम। सो गाइस नोखा पहुँच चुके हैं। अब जा रहे हैं भाई देशनोक की बस पकड़ने, फाटक पार करके। भाई निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ पे पुल का, तो इस वजह से घूम घूम के आना पड़ रहा है भाई। शायद ये बसें जाएंगी, एक आगे भी खड़ी है, पूछते हैं भाई। ये वाली बस जाएगी सामने जो खड़ी है। सो भाई फाइनली बस मिल चुकी देशनोक की, और काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है भाई हमें, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। गर्मी काफ़ी पड़ रही है अभी। तो अभी देखते हैं कितने टाइम में चलती है, भरेगी तब चलेगी, और उसके बाद में कितना टाइम लगाती है वहाँ पहुँचने में। अभी तो खाली पड़ी है भाई। और ये मंटू बैठ गया भाई अपनी सीट पे। भाई फाइनली चल पड़ी भाई। देशनोक पहुँच गए। अभी खड़े हुए हैं हम यहाँ पे बस स्टैंड पे। अभी यहाँ से निकलते हैं ऑटो में फटाफट मंदिर के लिए। तो भाई पहुंच गए। ये भाई प्रसाद माता का, और ये रहा सामने मंदिर, आगे भाई बैरिकेड है, और यहाँ से लाइन स्टार्ट है भाई। अभी मैं आपको करणी माता के बारे में और इस मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। करणी माता राजस्थान की एक अत्यंत पूजनीय लोक देवी है, जिन्हें माँ दुर्गा का साक्षात अवतार भी माना जाता है। उनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर बीकानेर के पास देशनोक में स्थित है, जहाँ पे फिलहाल हम हैं। और इस मंदिर को दुनिया भर में चूहों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। करणी माता का जन्म 14वीं शताब्दी 1387 ईस्वी में जोधपुर के स्वाब गाँव में एक चारण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम रिद्धिबाई था। उन्होंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण, गरीबों की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जोधपुर के मेहरानगढ़ किले और बीकानेर राज्य की स्थापना के समय किलों की आधारशिला करणी माता के आशीर्वाद और हाथों से ही रखी गई थी। इस मंदिर में लगभग 20,000 से भी ज्यादा काले चूहे बिना किसी डर के घूमते हैं, और इन चूहों को यहाँ काबा भी कहा जाता है। देशनोक मंदिर में आने वाले श्रद्धालु चूहों को दूध, अनाज और मिठाइयाँ अर्पित करते हैं, और चूहों का झूठा किया हुआ प्रसाद ही भक्तों में बांटा जाता है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। देशनोक मंदिर के अंदर कुछ दुर्लभ सफ़ेद चूहे भी हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी भक्त को सफ़ेद चूहा दिखाई दे जाए तो उसे स्वयं करणी माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। करणी माता को बीकानेर के राठौड़ राजवंश और चारण समाज की कुलदेवी के रूप में भी पूजा जाता है। जय हो करणी माता। भाई फाइनली माता के दर्शन भी हो गए। सो भाई नए मंदिर के दर्शन हुए कंप्लीट। अब जाएंगे पुराने मंदिर। जय हो करणी माता।
जय हो भाई। गुड पार्ट ये है कि पुराने मंदिर ऑटो मिल जाते हैं यहाँ पे आरामी से। चलो भाई ऑटो मिल गया आराम से। मंटू अच्छे से दर्शन कर लिए है मंटू? ये तो कबाड़ी है भाई, देखना इसका मुंह का हाल। चूहे थे भाई यहाँ पे बहुत सारे, तो चूहे चूहे देख रहा था। अभी जा रहे हैं भाई पुराने मंदिर ऑटो से, लगभग 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। यहाँ पे भाई अधिकतर दुकानों के नाम, मिष्ठानों के नाम सबके करणी माता के नाम से हैं। ये है भाई पुराना मंदिर करणी माता का। अगर बात करें पुराने और नए मंदिर के इतिहास की, तो पुराना मंदिर 15वीं शताब्दी में बना। शुरुआत में यह देशनोक की एक साधारण कच्ची गुफा थी, जिसको मड़ी भी बोला जाता है, जहां माता ध्यान लगाती थी। यहां स्थित मुख्य मूर्ति की स्थापना माता के जीवन काल में ही हुई थी। नए मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी में हुआ था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्राचीन स्थल पर संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर और चांदी के नक्काशीदार किवाड़ों से युक्त भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। सो भाई पुराने मंदिर के भी दर्शन हो गए। अब जा रहे हैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन के लिए, निकलने के लिए गुड़गांव जाने के लिए। अब जाएंगे भाई रेलवे स्टेशन, पहले कुछ खा पी के। तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए भाई करणी माता के। जय हो करणी माता। तो भाई दोनों मंदिर के दर्शन हो गए अच्छे से। पुराने मंदिर में इतनी भीड़ नहीं थी और मंटू ने भी अच्छे से दर्शन कर लिए, बट एक कबाड़ी हो रखा है, देखना इसको। तो भाई जिस ऑटो में आए थे उसी ऑटो में वापसी जा रहे हैं, क्योंकि हमने लोड शोड का किया था मात्र 100 रुपये में। वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है नए मंदिर से। तो अभी दर्शन हो गए भाई फटाफट और अभी निकल रहे हैं। अब जाएंगे भाई बीकानेर, और बीकानेर से हमारी रात 10:30 बजे है ट्रेन गुड़गांव की। सो भाई फाइनली बीकानेर पहुंच चुके हैं और अब कुछ खाने के लिए रुके हैं भाई। अभी बजे हैं 2:45 और अभी भी हमारे पास में काफ़ी टाइम है। 10:30 बजे ट्रेन है, तो काफ़ी टाइम है जो स्पेंड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। भाई इस लड़के को शैतानी के अलावा कुछ नहीं सूझता, जहाँ पे भी मौका मिलता है शुरू हो जाता है। ये लड़का बहुत शैतान है भाई। बैठ जा नीचे मंटू, इसकी तो इनसे आँख लड़ी है। स्ट्रो ले लिया, देख ले गंदा खा रहा है उसको। मंटू भाई खाली कहन के लगा पड़ा है। भाई बेसिकली हम टाइम पास कर रहे हैं, तो अभी 3:30 ही बजे हैं। अभी भी भाई 10:30 बजने में काफ़ी टाइम है, तो सोच रहे हैं फ़िल्म देखने चले जाएं। तो यहाँ पे एक ही मूवी थिएटर है, तो उस मूवी थिएटर में जाते हैं और फिल्म एंजॉय करते हैं भाई 2-3 घंटे। तो 3 घंटे की तो होएगी कम से कम, तो 3 घंटे निकल जाएंगे। 1-1.5 घंटा तो हमने गुजार दिया भाई रेस्टोरेंट में खा पी के। भाई देखो यहाँ पे कोई रेड लाइट वगैरह कुछ नहीं है। जहाँ पे हम बैठे थे नोखा की बस में, वहीं पे आके हम खड़े हो गए। सो भाई अब निकल रहे हैं थिएटर के लिए। 3 घंटे तो निकल ही जाएंगे भाई। और मंटू भाई इस सफ़र को एंजॉय करता हुआ। मंटू कहाँ जा रहे हो? रोक दो गाड़ियों को सारियों को। चलो भाई इसी बहाने थोड़ा सा सिटी भी एक्सप्लोर हो जाएगी, देख लेंगे थोड़ा बहुत, और फिल्म भी देख लेंगे, टाइम भी पास हो जाएगा। तो ये अच्छा आइडिया है मेरे मन में। सो भाई फाइनली सिनेमा हॉल पहुंच चुके हैं। धमाल 4 देखने का प्लान है भाई ओडिसी की लिए। ये स्पाई मूवी बताते हैं अच्छी, सब इसी की ले रहे, तो हमने भी यही ले ली, देखते हैं कैसी रहती है। भाई कोई बॉलीवुड मूवी लग रही है। हमने तो यहीं पे आके डिसाइड किया कि भाई चलो ये देख लेते हैं। सब लोग इसी की टिकट ले रहे थे बेसिकली। ये गाना लग रहा है। कहाँ गया भाई? ये फिल्म नहीं देख रहा, ये तो मुझे परेशान कर रहा है। मंटू आपकी कुर्सी पे चले जाओ, आपको फ्री की कुर्सी मिली है बिना टिकट के। इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा इस बदमाश को। मंटू आपको डर नहीं लगता? मंटू क्या है वो? दी एंड। भाई पूरे 3 घंटे की फिल्म थी, 3 घंटे भी पास हो गए हमारे। ओ भाई शाम हो गई। भाई मूवी काफ़ी बढ़िया थी, काफ़ी मज़ा आया देख के,
बट स्पाई मूवी नहीं थी ये, वॉर के ऊपर बेस्ड थी। सो भाई साहब मूवी में काफ़ी मज़ा आया और 3 घंटे टाइम पास हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। अभी आए भाई चाय पीने, इसके बाद निकलेंगे रेलवे स्टेशन और फिर वहाँ पे हमें 3.5 घंटे गुजारने हैं, यानी कि 10:30 पे हमारी ट्रेन है, तो 10:30 तक हमें वहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो शाम तो हो गई भाई, गर्मी का मौसम तो गया, तो इतना टाइम तो हमने निकाल दिया, तो 3-3.5 घंटे और निकल जाएंगे। और भाई इसको तो उल्टे ही काम आते हैं। अब बैग की चैन खोल रहा है। मंटू कहाँ जाके आए हो? कहाँ पे? फिल्म देखी है आपने आज? और भाई साहब बीकानेर की भुजिया बड़ी फेमस है, मेरे एक फ्रेंड ने मंगाई थी तो उनके लिए लेके जाना है। और यहाँ पे सामने है भाई बीका जी की दुकान, ये देखो, यहीं से लेके जाता हूँ। अब मेरे को पता नहीं यहाँ की बीका जी में और गुड़गांव की बीका जी में क्या फ़र्क है। और यहाँ पे भाई ऐसे ऑटो चलते हैं। चलो भाई नमकीन भी ले ली। और भाई मंटू ने कब्जा जमा लिया, मंटू चेकिंग कर रहा है उसकी। क्या चेकिंग कर रहे हो क्या आप? चलो डालो, चलते हैं अब रेलवे स्टेशन। भाई हम निकलते हैं फाइनली यहाँ से। फ़िलहाल हम हैं भाई रानी बाज़ार। भाई फाइनली ऑटो भी आ गया, अब निकलते हैं। भाई आज बीकानेर को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। वैसे इतना व्यस्त शहर नहीं है, ना ही इतना ट्रैफिक है। तो भाई साहब बीकानेर जंक्शन पहुंच गए हैं और ये है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन इस बार की बीकानेर विजिट का। वाओ भाई यहाँ पे लॉकर की फैसिलिटी है, आप यहाँ सामान रख के घूमने जा सकते हो रेलवे स्टेशन पे। और ये है भाई सिटी का नक्शा। और भाई साहब यहाँ पे काफ़ी आकृतियाँ बनाई हुई हैं। और ये आकृति है हमारी, देखो इसको उल्टे काम सूझते हैं। और भाई मंटू करणी माता के लेके आए रोबोट गाड़ी। मंटू खोल के दिखाओ, ये खुल गई। अरे मंटू की रोबोट कार है तो भाई अभी 8 बजे हैं और हमें अभी 2.5 घंटे निकालने हैं यहाँ पे। भाई मट्टू तो निकाल लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो तो अपनी कार के साथ खेलने लग रहा है। भाई यहाँ पे है ना एक अलग ही फ्रॉड चल रहा है। एक आदमी जा रहा है वहाँ पे, ये देखो, ये मेरे पास आया स्टार्टिंग में 20 रुपये मांगने की। मेरे पास किराया नहीं है और मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैंने मना कर दिया। उसके बाद गया दूसरे बंदे के पास, उसने दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद में घूम फिर के आया, फिर दूसरे बंदे के पास गया, उससे भी उतने रुपए मांगे। डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रॉड चल रहा है भाई, तो मदद करना भी भाई आजकल गुनाह सा हो गया है। मंटू क्या लगा लिया है आपने? भाई ये है हमारी ट्रेन जो कि 8:45 बजे आ गई। अभी भाई ये खुलेगी, साफ़ सफाई होगी, फिर चलेगी, इसलिए इतना जल्दी आई है। अब भाई इसमें बेड शीट वगैरह जा रही हैं और उधर खुलने को लग रही है। ये भाई जा रही हैं साफ़ सफाई के लिए और उधर रख रहे हैं बेड शीट वगैरह। ट्रेन में क्या क्या काम होता है भाई चलने से पहले, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ आपकी जनरल नॉलेज के लिए। भाई मंटू कर रहे हैं हैंड वॉश। मंटू क्या कर रहे हो? अभी इसने हैंड वॉश लगाया है। सो भाई साहब ट्रेन के दरवाजे खुल चुके हैं, अब जाते हैं बैठने। 9:48 हो गए, तकरीबन आधा घंटा और है। ये है हमारा कोच भाई B3 और ये रही हमारी रो। अभी तो बेड शीट ही लग रही है। आगे भाई मंटू बैठने। मंटू कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मंटू तो भाई मस्त सो गया। मंटू जाओगे अभी घूमी करने? भाई रात का टाइम इसलिए थोड़ा भारी कंबल मिला है काले कलर का। एक तकिया मिला है और 2 बेडशीट मिली है, एक बिछाने के लिए, एक ओढ़ने के लिए। मंटू कहाँ जा रहे हो? ये आपकी है? ये मेरी है। ये भी मेरी है। मेरी है सारी। तो भाई साहब जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। हमें असाइन हुई थी भाई मिडिल और अपर बर्थ। हमने बुक की थी लोअर बर्थ, पर लोअर बर्थ अवेलेबल नहीं थी, तो हमें मिडिल और अपर बर्थ असाइन हुई थी। तो मिडिल पे तो मैं सो रहा हूँ और अपर पे मट्टू सो रहा है। तो भाई साहब नाइट में तो क्या ही फ़र्क पड़ता है लोअर बर्थ ना भी मिले तो, क्योंकि 10:30 बजे ट्रेन चल रही है यहाँ से और 5 बजे पहुँचाएगी। तो रात का टाइम होता है, तो रात के टाइम तो आदमी सोएगा। दिन में तो क्या होता है कि भाई नींद नहीं लगती, मेरी तो बेसिकली लगती नहीं है दिन में। तो दिन में तो लोअर बर्थ ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है इधर उधर घूमने के लिए। बट नाइट का सफ़र करो तो मिडिल मिले, लोअर मिले, अपर मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली सोना ही होता है। तो भाई साहब सीट तो अच्छी है, कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, अच्छी नींद आएगी, कंबल वम्बल सब कुछ है, बेडशीट वेडशीट। तो भाई साहब अब मस्त इन्जॉय करते हैं इस जर्नी को और मिलते हैं आपसे बाद में। भाई चूरमा रोटी के अंदर अचार डाल के दिया था, तो इसको मस्त खाते हैं। और इन 2 सीटों के बीच इतनी डिस्टेंस होती है कि भाई सर भी सीधा नहीं होता।
भाई 5 बजने वाले हैं, हमारा है नेक्स्ट स्टॉप। अभी 20 किलोमीटर बचे हुई है और हमने पहले सीट छोड़ दी। अभी ठीक से उजाला भी नहीं हुआ और ये ट्रेन मात्र 12 मिनट लेट है। अब धीरे धीरे भाई उजाला होने को लग रहा है। भाई ये बीच में जगह है एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए, ये हिलती है बहुत ज़्यादा। बाय बाय। भाई साहब 5:22 पे पहुंचा है इस ट्रेन ने, मात्र 17 मिनट लेट थी और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। और अभी धीरे धीरे उजाला होने को लग रहा है। अभी यहाँ से करते हैं घर के लिए कैब और निकलते हैं भाई फटाफट। और भाई ची ची पू पू स्टार्ट हो गई गुड़गांव आते ही। और भाई फाइनली 6:02 पे अपने घर पहुंच चुके हैं। अच्छी जर्नी रही भाई वापसी की, 7.5 से 8 घंटे लगे। काफ़ी मज़ा आया, सो के आए मस्त। सो भाई साहब काफ़ी मेमोरेबल जर्नी रही। 2 दिन रुके मारवाड़ में और फाइनली अपने घर पहुंच चुके हैं। मंटू सो गया था भाई कैब में ही। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।